आप अवगत हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचार और संगठन के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। पूरे देश ने देखा था कोरोना कालखंड में, जहां देश और प्रदेश की सरकारों ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उस महामारी से निजात पाने में सफलता हासिल की, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे भोजन को उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिन किट की उपलब्धता हो या पीड़ित परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान हथेली पे रख के अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन किया। उसी प्रकार से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 7 प्रकोष्ठ, 7 मोर्चे और 22 प्रकोष्ठ पार्टी ने इसलिए इस नाते बनाए हैं कि हम सरकार की हर योजना का लाभ अपने मुख्य संगठन, अपने मोर्चे और प्रकोष्ठों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए पार्टी ने अपने अनुशासित संगठनों का भी प्रयोग प्रदेश और देश की राजनीति में किया है। उदाहरण के तौर पर जिस विभाग का दायित्व मेरे पास है, पिछड़ा वर्ग कल्याण, तो मेरे पास ओबीसी मोर्चे के प्रदेश की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है। उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हमारे विभाग के माध्यम से संचालित होती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए हमारा ओबीसी मोर्चा काम कर रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जहां भाजपा के विचार और संगठन के लिए काम करती है, वहीं जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसको पहुंचाने में भी काम करती है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि शायद विश्व में पहली ऐसी पार्टी होगी जो इस दायित्व को निभाती है। आज 8 साल योगी जी की सरकार के पूर्ण हुए, सौभाग्य से मैं भी उनके साथ मंत्री के रूप में सेवा कर रहा हूं। इन 8 वर्षों में सेवा, स्वास्थ्य, सुशासन की दृष्टि से जब आकलन करते हैं तो हमारा प्रदेश इन 8 सालों में बहुत आगे बढ़ा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो 2017 तक हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती है, 7वें नंबर। योगी जी के सुशासन वाली सरकार में 8 सालों में ये अर्थव्यवस्था अब देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। योगी सरकार का लक्ष्य 2029 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर लाने का। 8 सालों में 8 लाख नौजवानों को, 8,50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों देने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। 60 लाख नौजवान प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने में सफल हुए। उत्तर प्रदेश में हम उद्योग स्थापना की बात करें, एमएसएमई सेक्टर की स्थापना की बात करें, तो उत्तर प्रदेश ने इन 8 सालों में बड़ी सफलता हासिल की है। 41 देशों के
25,000 निवेशक उत्तर प्रदेश में आते हैं। 45 लाख करोड़ का MOU साइन करते हैं और ग्राउंड सेरेमनी के माध्यम से हमारी सरकार ने 8 सालों में 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतार दिए, जिससे 60 लाख नौजवान रोजगार पाने में सफलता हासिल की है। 96,000 MSME 8 सालों में लगाने वाला यूपी पहला देश का प्रदेश है जिसने इतने शॉर्ट टाइम में लगभग 1 लाख MSME निर्मित की हैं। कनेक्टिविटी की दृष्टि से एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, लिंक रोड, ग्रामीण अंचल के संपर्क मार्ग, पूरा ब्यौरा आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा, चूंकि उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं उनको यदि क्रमवार रखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। रैपिड मेट्रो ट्रेन भारत की पहली मेट्रो, पहली रैपिड ट्रेन साहिबाबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए मेरठ के गंतव्य तक पश्चिमी यूपी की जनता को न्यूनतम किराए में पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर रही है। इंडियन एयरफोर्स से देश के अनेकों बड़े महानगरों तक उड़ानें शुरू हो गई हैं, कुछ होने वाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, उसकी पूरी सूची हम आपको प्रेस के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो इन 8 सालों में जहां हमारे प्रदेश ने प्रगति के नए आयामों को छुआ है, वहीं गाजियाबाद भी प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं से परिपूर्ण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र और प्रदेश सरकार की इन योजनाओं, सफलताओं और उपलब्धियों को आने वाले 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय तक अपने संगठन के साथियों के माध्यम से लेकर जनपद से मंडल, बूथ, शक्ति केंद्रों तक जन जागरण करके केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम हमारा संगठन करेगा। अन्य बातों पर यदि कोई चीज आवश्यक होगी तो हमारे अध्यक्ष महानगर श्री मयंक गोयल जी अपनी बातों को रखेंगे। मैंने जी, सम्मानित मंच, मीडिया के मेरे वरिष्ठ साथियों, मेरे भाइयों, आज हम सभी 8 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए जहां मौजूद हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश सरकार के कामों से अभिभूत है और अपने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए हम गाजियाबाद महानगर में 200 से अधिक नेताओं की अपने सेक्टर पर तैनाती करेंगे और वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी इसे एक उत्सव की तरह मनाएंगे। आज से प्रारंभ होने वाला ये उत्सव, ये कार्यक्रम 14 अप्रैल को संपन्न होगा पूज्य बाबा साहब के जयंती पर माल्यार्पण करके, और हम गाजियाबाद महानगर में हर बूथ पर उनको श्रद्धांजलि देकर और विकास कार्यों की चर्चा हर बूथ पर करेंगे। इस मध्य आने वाले सभी कार्यक्रम, चाहे वो मन की बात हो या अन्य कार्यक्रमों या हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को भी इस मध्य पड़ने वाला है। इसके अतिरिक्त हमारा बीजेपी का जो यूथ विंग है, युवा मोर्चा, वो एक बड़ी रैली का आयोजन करेगा जिसमें सभी युवा कार्यकर्ताओं का आह्वान करके जन जागरण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा में हम 27 तारीख को एक प्रेस और आयोजित करेंगे जिसमें माननीय विधायक उसको संबोधित करेंगे और उस विधानसभा में उन्होंने फोकस्ड तरीके से क्या विकास कार्य हुए हैं उनका भी उपलब्धियों का ब्यौरा प्रेस के माध्यम से जनता को दिया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों के साथ में हम एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन करेंगे जिसमें
हमारे समाज के प्रबुद्ध डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, लेखक हैं, स्तंभकार हैं, पत्रकार हैं और समाज के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, उन सबको बड़ी संख्या में आमंत्रित करके उनसे भी अपना विचारों का आदान प्रदान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जो कार्य किए हैं, जो उपलब्धियां उनको रखने का काम करेंगे। इतना ही संक्षिप्त में मुझे आप सबके समक्ष निवेदन करना था।